जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु व सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत रखने का नियम है। पुराणों के अनुसार हरतालिका तीज को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। इस व्रत में कोई भी महिला गलती से भी भूल कर देती है तो उसको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि हरतालिका तीज व्रत के नियम क्या हैं और इस दिन सुहागिन महिलाओं को कौन सी 3 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ महिलाओं का सवाल आ रहा है कि आखिर हरतालिका तीज के दिन बाल धोएं या नहीं, बाल कब धोना है। इसके अलावा अगर व्रत छूट गया है तो क्या वह दोबारा हरतालिका तीज का व्रत उठा सकती हैं या नहीं। और अगला सवाल है कि हर साल नई साड़ी पहने या पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। हरतालिका तीज का व्रत बेहद ही प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास रखती हैं और मां पार्वती से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटों के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह समाप्त होता है। तो ध्यान रखें, इन 24 घंटों में पानी और अन्न का सेवन वर्जित होता है, क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। और अगर कोई महिला हरतालिका तीज के दौरान पीरियड से है तो उसे गलती से भी पूजा व पूजा से जुड़े किसी भी काम में हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप सिर्फ व्रत रखें और पूजा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि आप व्रत जरूर रखें, व्रत को छोड़े नहीं, क्योंकि एक बार हरतालिका तीज का व्रत अगर शुरू कर लिया जाता है तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है। व्रती को जीवन काल तक इस व्रत का पालन करना पड़ता है। और अगर किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रही हैं, आप बीमार हैं, तो फिर इस व्रत का या तो उद्यापन कर दें या फिर परिवार की किसी दूसरी महिला को आप ये व्रत सौंप सकती हैं। इसके अलावा व्रत रखने वाली महिला को इस दिन सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। इस दिन देर तक ना सोएं और ना ही दोपहर में सोना चाहिए। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत के दिन व्रतधारी महिला को रात्रि जागरण करना जरूरी होता है। इस दिन रात्रि के चारों पहर में पूजा की जाती है और इस दिन सोना पूर्णतः वर्जित होता है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज के नियम बहुत ही सख्त हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में किसी महिला ने पानी ग्रहण किया है तो वह अगले जन्म में मछली बनती है। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म बंदरिया का मिलता है। वहीं अगर इस व्रत में गलती से सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। जो महिला इस व्रत में दूध पीती है वह अगले जन्म में सर्पनी बनती है। जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है और जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है और जो अन्न का सेवन करती है वह सूरी बनती है। इसीलिए हरतालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ ही रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, जो महिला इस व्रत को करे उसे इस दिन लड़ाई झगड़ा छल कपट नहीं करना चाहिए और इस दिन काम वासना से भी दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग हो सकता है। इस दिन व्रती महिला को अपने घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए और किसी अन्य सुहागिन महिला की बुराई या चुगली भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप गलती से भी काले नीले रंग के कपड़े ना पहने, इस बात का ध्यान रखें।
इस दिन आपको सिर्फ लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र ही पहनना चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए का नियम है। इस दिन महिलाओं को बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए और ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप लहसुन प्याज से बना खाना ना खाएं। आप सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन मसूर की दाल, बैगन, मूली आदि अशुद्ध भोजन ना करें। वो हमें नहाय खाए के दिन नहीं खाना चाहिए। और इसी दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी भी लगा लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। फिर अगले दिन तीज का निर्जल व्रत होता है। व्रत करने से पहले आपको सरगी खानी होती है। सरगी हमेशा तीज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में खानी चाहिए। आप सुबह 3 से 4 बजे के बीच में सरगी खा लें। और सरगी में आप जल, चाय, फल, जूस, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स आदि खा लेनी चाहिए। कुछ महिलाएं सरगी में सात्विक भोजन भी करती हैं। वह पूरी, पराठा आदि भी खा लेती हैं। इसके बाद आप स्नान करके घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। आपको बता दें कि हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में होती है। आप पूजा के समय नई साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार हों। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में हो सके तो नई साड़ी जरूर खरीदें। और यदि आप किसी कारणवश नई साड़ी नहीं पहन पा रही हैं या आपके यहाँ नई साड़ी पहनने की परंपरा नहीं है, तो आप हरतालिका तीज की पूजा के समय कोई भी साफ, धुली हुई, स्वच्छ साड़ी पहन सकती हैं। बस ध्यान रखें कि काले, नीले रंग की साड़ी ना पहनें। आप लाल, पीले, हरे रंग की साड़ी पहन लें। अब आप पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और पूजा का मंडप सजाएं, फुलेरा सजाएं और भगवान की मूर्ति को स्थान दें। इसके बाद कलश की स्थापना करें और विधिवत भगवान गणेश, शिव जी और माँ पार्वती जी की पूजा करें। आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। धूप दीप जलाकर हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़ें और आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद रात्रि के चारों पहर में पूजा करें और रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करने के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिससे महिलाएं सुहाग लेती हैं। और इस टाइम आप ककड़ी या हलवे का भोग लगाएं। इसी दिन हरतालिका तीज का पारण किया जाता है। आप व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी जरूर दें। आप इस टाइम सीधा और श्रृंगार का सामान ब्राह्मण को दान करें। इसके बाद पति के पैर छू लें और प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ। कुछ महिलाओं का सवाल है कि हरतालिका तीज व्रत वाले दिन बाल धोएं या नहीं, बाल उन्हें कब धोना है। तो आपको बता दें कि हरतालिका तीज के एक दिन पहले नहाय खाए की विधि की जाती है। आपको हरतालिका तीज के एक दिन पहले ही बाल धोकर स्नान कर लेना चाहिए। आपको हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ये सुहाग वाला व्रत है और सुहाग वाले दिन सिर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसलिए आप एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। अब अगला सवाल है कि यदि हरतालिका तीज का व्रत छूट गया है तो दोबारा व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हरतालिका तीज का व्रत कभी भी छोड़ा नहीं जाता है। फिर भी अगर किसी मजबूरी या किसी हेल्थ इशू के चलते अगर आपका व्रत छूट गया है तो आप दोबारा इस व्रत को उठा सकती हैं। बस इस साल ना उठाएं, क्योंकि ये साल मलमास का है। आप नेक्स्ट ईयर से ये व्रत उठा सकती हैं। अब अगला सवाल है कि हर साल नई साड़ी पहने या पुरानी। तो दोस्तों, कुछ लोगों के यहाँ परिवार में ये नियम होता है कि वे नई साड़ी पहनकर ही हरतालिका तीज की पूजा करती हैं। तो अगर आपके परिवार में भी ये परंपरा है तो बेशक आप नई साड़ी तैयार करें और पूजा के वक्त वही नई साड़ी पहनकर आप पूजा करें। लेकिन यदि आपके यहाँ नई साड़ी का नियम नहीं है तो आप पुरानी, धुली हुई, साफ सुथरी, स्वच्छ साड़ी पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। बस आप लाल, पीले, हरे रंग की ब्राइट साड़ी पहनें। ये रंग सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।